अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से हों, खुश खुशनुमाबाद हूँ अपने घरों में। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं तलखा। तलखा साहब पे सलामती भेज लें। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। आज हम गए हुए थे मार्केट और तलखा ने लेने थे अपने शूज़, और मैंने भी कुछ जो है घर की चीज़ें लेनी थी तो मैं भी साथ गई थी। तो पहले जो है तलखा के शूज़ देख लेते हैं और फिर मैं जो है बाकी जो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, कुछ एक दो किचन की मुझे चीज़ें चाहिए थी तो वही मैंने ली हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी जी। तलहा आप दिखाएं अपने शूज़। ये जी लाए हैं तलखा शूज़, और हस्बे मामूल तलखा ने बहुत सारी मार्केटों का विज़िट किया और फिर जो है अल्लाह अल्लाह करके ये जो शूज़ हैं ये तलहा को आए पसंद और तलहा ने लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कि तलहा के शूज़ कैसे हैं। तलहा कुछ स्कूल के लिए भी लेके आए हैं जी। तलहा क्या लाए हैं? कोला और कैंसलिनो। ये जी तैयब लेके आए हैं, और काफ़ी जो है स्कूंत वगैरह लगी हुई थी, यानी कि साल दी डिस्काउंट सेल वगैरह जिसे कहा जाता है। तो जो है ये हमें काफ़ी अच्छी मिल गई। आप जो है तलहा इजाज़त चाहेंगे, फिर बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मेरी हो गई थी ब्लेंडर ख़राब, ये ऑरेंज वाली। तो जो है इसके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं था, क्योंकि ये ब्लेंडर मेरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रहती है। ये ऑरेंज वाली थी जो है जब भी मुझे प्याज टमाटर वगैरह कुछ भी ब्लेंड करने हो तो मैं इसी में करती हूँ, क्योंकि शेक वगैरह या इस तरह पुडिंग वगैरह तो ये मैं ब्लैक वाली में बना लेती हूँ, लेकिन रोज़मर्रा जो इस्तेमाल में रहती है वो ये ऑरेंज वाली ही थी। तो ये जो छोटी मिक्सी आपको नज़र आ रही है ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि ये चॉप वगैरह करने के लिए तो चीज़ें अच्छी है, लेकिन ब्लेंड जब करनी हो तो फिर जो है ये मुनासिब नहीं है। फिर ये वाली ही मैं इस्तेमाल करती थी। तो चलें, हर चीज़ों ने ख़राब भी होना ही होता है, तभी तो हम जो है चेंज करते हैं चीज़ें। माशाल्लाह से 12 साल जो है इसने साथ दिया है मेरा। 2 दिन पहले ही जब मैं इसमें प्याज ब्लेंड करने लगी तो ये चली नहीं, तो मुझे पता चल गया कि ये हो गई है ख़राब, और इसके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। तो अब दोबारा भी मुझे ऐसी ही चाहिए थी, तो जो है फिर मैं कल लेके आई हूँ, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अच्छा जी, एक मैं लेके आई थी तवा। ये स्पेशल तवा जो है मैं रमज़ान के लिए ही लेके आई हूँ। आपको पता है रमज़ान शरीफ में तो जो है पराठे मस्ट बनते हैं, और जो है ये नहीं कि रमज़ान शरीफ के अलावा मेरे घर में पराठे नहीं बनते, लेकिन ये है कि रोज़मर्रा जो है वो नहीं बनते वाकई में, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते, और नोमी साहब भी जो है बहुत अर्ली मॉर्निंग उन्होंने काम शुरू करना होता है, तो वो भी जो है ब्रेड वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें वगैरह है वही नाश्ता करते हैं, उनको वही मैं देती हूँ। और बच्चे तो खैर नहीं खाते, बच्चे रमज़ान शरीफ में भी नहीं खाते, यकीन करें। तो वो जिस चीज़ से सहरी करते हैं इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर रमज़ान शरीफ में जो है हम लोग तो डेली जो है पराठा ही खाते हैं, नूमी और मैं। तो जी ये स्पेशल तवा मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा चलें जी ये भी ले जाते हैं। आप जैसे रमज़ान शरीफ भी माशाल्लाह से करीब आने वाला है, तो पराठे तो बनने ही बनने हैं, तो क्यों ना जो है नए तवे पे बनाए जाएं। तो संडे वाले दिन तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं मस्ट पराठा बनाऊं इनके और अपने लिए, तो मैं मस्ट बनाती ही हूँ। लेकिन ये है कि जब इनका मैच वगैरह नहीं होता तब तो ये अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन जब मैच वगैरह होता है तो फिर जो है इतने वो ज़्यादा नहीं मतलब खाते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो यही दिल चाहता है कि रोज़ ही मैं नाश्ता पराठे से ही करूं, लेकिन ये है कि वही बात है कि हम खवातीन जो अपने लिए अगर कुछ करना हो तो फिर जो है कहते हैं कि चलें ये खुद ही खाना है, रहने देते हैं इसको। लेकिन ये है कि अगर बच्चों ने या हस्बैंड ने कुछ खाना है तो वो जो है हम मस्ट उसी टाइम ही बना देंगे। तो बस ये है कि मैं भी पूरा हफ्ता जो है पराठा नहीं खाती, तो बस जो है दूसरी चीज़ों से ही नाश्ता वगैरह मैं भी कर लेती हूँ नॉर्मल, जिस तरह बच्चे और हस्बैंड करते हैं। तो बस ये सूरत हाल है मेरे घर पराठों की। लेकिन अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो अब इंशाल्लाह पूरा महीना बनेंगे पराठे हमारे घर। और ये भी बताती चलूँ कि पराठों की मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैंने अपने ससुराल में बनाए हैं पराठे और ना ही मैंने अपनी अम्मी के घर पराठे बनाए हैं। लेकिन ये है कि जो है ये नहीं कि मुझे आते नहीं हैं बनाना, बना तो मैं लेती ही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसीलिए मैं पहले ही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ पराठे वगैरह जो है बनाने में। लेकिन चलें खैर इंशाल्लाह जैसे भी बनेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
तो जब से मैंने चैनल शुरू किया, ये मेरा फर्स्ट रमज़ान होगा, तो मैं हर रोज़ की वीडियो तो नहीं शेयर आपसे किया करूँगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और रमज़ान शरीफ में तो जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती ना। हम मुसलमानों पे जो फ़र्ज़ इबादत है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन ये है कि रमज़ान शरीफ में ज़ाहिर सी बात है अज़ाफ़ी इबादत भी की जाती हैं, तो फिर जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो निकाल के वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो ज़ाहिर सी बात है मैनेज कर लेते होंगे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है जो है, अगर मैनेज आप कर लेते हैं तो शेयर वगैरह करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं भी जो है वीडियोस तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि डेली की सहरी और जो है इफ्तारी की रूटीन नहीं शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह जो है कुछ ना कुछ जो है हिम्मत अल्लाह पाक दे तो ज़रूर जो है शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रमज़ान शरीफ बार बार हमारी ज़िंदगियों में आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस मार्केट में मैं ये ब्लेंडर लेने गई थी, तो उसी मार्केट से ये मुझे नज़र आ गया, तो मैंने कहा चलें इसे फ़ौरन बाय कर लेते हैं, और बिल्कुल ही मुझे ये जो है सस्ता ही मिल गया। ये मेरे ख्याल से 11 यूरो और जो है कुछ चंद का था। तो 12 यूरो का तो ये बहुत ही सस्ता मुझे लगा, तो मैंने ले लिया, और अच्छा मटेरियल है, मेड इन इटली ही है, और जो है काफ़ी जो है मुझे अच्छा लगा ये। तो चलें इंशाल्लाह ये रमज़ान शरीफ में इसका इफ्तिताह करेंगे। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं ब्लेंडर की। और ये ब्लेंडर भी मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिल गई और अच्छी भी मिल गई। एक तो होता है ना कि आप सस्ती चीज़ लेते हैं तो वो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये मैंने आजमाई हुई है, पहले इसको यूज़ किया हुआ है इसी ब्रांड की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये भी इंशाल्लाह अच्छी ही होगी, और बहुत सस्ती मुझे मिली है। ये मुझे मिली है 16 यूरो और जो है 99 की, यानी कि चले 17 यूरो कर लें। और जो तवा है ये देखें, ये तो दोनों चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिल गई और अच्छी भी मिल गई। तो ये खुला हुआ ही पीस पड़ा हुआ था ना शॉप पे, क्योंकि लास्ट पीस था तो ये खुला हुआ ही था पड़ा हुआ। तो फिर जो है हमने पैकिंग वगैरह इसकी की और फिर काउंटर पे दिया। तो ये सारी इन्होंने हिदायत वगैरह लिखी हुई है, यानी कि इसमें क्या चीज़ें आप कर सकते हैं ब्लेंड, क्या नहीं कर सकते। तो ये पहले की तरह ही है सेम, सिर्फ कलर जो है वो ऑरेंज था और ये ग्रीन है। और जिस चीज़ को आपने पहले भी आजमाया हो फिर आपको पता ही होता है कि ये तो वाकई में अच्छी है। ये है जी हमारी ब्लेंडर की फाइनल लुक, और जो है आपके सामने अभी हम इसमें कुछ भी नहीं ब्लेंड कर रहे, क्योंकि आप जो है गाए बगाए तो वीडियोस में इसको देखते ही रहेंगे इंशाल्लाह। कल लेट ही फिर हम मार्केट गए थे, तो फिर जो है मैं ले आई थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह भी, क्योंकि मार्केट से आके तो बिल्कुल भी बनाने का दिल नहीं करता। सिस्टर सारी जो है एग्री करेंगे मुझसे, या तो आप बना के जाओ या फिर जो है आप साथ ले आओ। तो फिर जो है मैं भी पिज़्ज़ा वगैरह ले आई थी, और मेरी हो गई थी ये क्रीम ख़त्म मॉइस्चराइज़र, तो फिर जो है ये भी मैं ले आई। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है जी, अगर बहुत सारी बहनें तो इस्तेमाल करती भी होंगी, अगर जो नहीं करते तो वो जो है बिला झिझक इसको ले सकते हैं। ये क्रीम बहुत ही अच्छी है, मैं भी रात को जो है जब सीरम वगैरह अप्लाई करती हूँ अपने चेहरे पे, तो जो है उसके बाद मस्ट ये मैं जो है लगाती होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा असर ये क्रीम जो है छोड़ती है। तो ये मेरी ख़त्म हुई थी। विंटर के लिए तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, आप हाथों पर भी लगा सकते हैं और चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तो जब मैं मार्केट गई तो फिर जो है मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, तो वो जो क्लिप्स हैं वीडियोस हैं वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ही शेयर करूंगी आपके साथ। क्योंकि तलहा ने लेने थे शूज़, और तलहा को हो नहीं सकता कि एक मार्केट से पसंद आ जाए। घर से तो वो यही कहते थे कि मैंने वाइट कलर लेना है या ब्लैक लेना है। सारी मार्केट्स में काफ़ी साल वगैरह लगी हुई थी, डिस्काउंट वगैरह सेल वगैरह जैसे कहा जाता है, तो काफ़ी लगी हुई थी ना। लेकिन ये है कि वो सेल में जो चीज़ें तलहा को यानी कि जो पसंद आते थे उनमें साइज़ नहीं था, जो इनको पसंद नहीं आते थे उनमें साइज़ था। तो आखिरकार जी तलहा को शूज़ फिर पसंद आ गए थे। उस पर ऑफ़र वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, यानी कि सेल वगैरह कुछ भी नहीं थी, जो उसकी कीमत है थी उसी पे हमें मिले। लेकिन हमने शुक्र किया कि कम से कम इन्हें पसंद तो आ गए हैं और हमारा काम ख़त्म हो गया, तो वो जो है इन्होंने लिए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी।
और अगर अच्छी लगे तो जो है लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें, या मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने वीडियो देखनी है पूरी। और जो है मुझे उम्मीद है आप जो है ये छोटे छोटे जो क्लिप मैंने बनाए हैं ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो चलें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।